देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गर्ग संहिता द्वारका खंड चल रहा है और आज है 15वां अध्याय। यज्ञ तीर्थ, कपिटंक तीर्थ, नृगकूप, गोपी भूमि तथा गोपी चंदन की महिमा। द्वारका की मिट्टी के स्पर्श से एक महान पापी का उद्धार। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उस पर्वत पर पूर्व काल में राजा रैवत ने यज्ञ तीर्थ का निर्माण किया, जहाँ एक यज्ञ करके मनुष्य कोटि यज्ञों का फल पाता है। वहीं कपिटंक नामक तीर्थ है, जो एक कपि के मार गिराए जाने से प्रकट हुआ था। राजन, रैवतक गिरि पर वह तीर्थ सब पापों का नाश करने वाला है। भौमासुर का सखा एक द्विविध नामक बानर था, जो बड़े ही दुष्ट था। उसे बलराम जी ने वज्र के समान चोट करने वाले मुक्के से जहाँ मारा था, वही स्थान कपिटंक तीर्थ है। वह बानर सत्पुरुषों की अवहेलना करने वाला था, तो भी वहाँ मारे जाने से तत्काल मुक्त हो गया। नरेश्वर उस तीर्थ में स्नान करने के लिए सदा देवता लोग आया करते हैं। कलविंक तीर्थ की यात्रा करने पर कोटि गोदान का फल में प्राप्त होता है। इससे दूना पुण्य शुभ दंडकारण्य की यात्रा करने पर मिलता है। उससे भी चौगुना पुण्य सैंधव नामक विशाल वन की यात्रा करने पर सुलभ होता है। उसकी अपेक्षा भी 5 गुना अधिक पुण्य जम्बू मार्ग की यात्रा करने से मनुष्य को मिल जाता है। पुष्कर तीर्थ के वन में उससे भी 10 गुना पुण्य प्राप्त होता है। उससे भी 10 गुना पुण्य उत्पलावर्त तीर्थ की यात्रा से सुलभ होता है। उसकी अपेक्षा भी 10 गुना पुण्य नैमिषारण्य तीर्थ में बताया गया है। विदेहराज, नैमिषारण्य से भी 100 गुना पुण्य कपिटंक तीर्थ में स्नान करने से प्राप्त होता है। द्वारका में एक नृगकूप है, जो तीर्थों में सर्वोत्तम तीर्थ है। उसके दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या का पाप छूट जाता है। राजा नृग ने अनजान में एक ब्राह्मण की गाय को दूसरे ब्राह्मण के हाथ में दे दिया था। उसी पाप से उन्हें गिरगिट का शरीर धारण करके कूप में रहना पड़ा। दानियों में सर्वश्रेष्ठ राजा नृग भी एक छोटे से पाप के कारण अंधकूप में गिरे और 4 युगों तक उसी में रहे। फिर सत्पुरुषों के देखते देखते भगवान श्री कृष्ण ने उनका उद्धार किया। महीपते उसी दिन से नृगकूप तीर्थ स्वरूप हो गया। कार्तिक की पूर्णिमा को उस कूप के जल से स्नान करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य कोटि जन्मों के लिए पाप से छुटकारा पा जाता है, इसमें संशय नहीं है। वहाँ विधि पूर्वक जो एक भी गोदान करता है, वह निसंदेह कोटि गोदान के पुण्य फल का भागी होता है। राजन, अब गोपी भूमि का महात्म्य सुनो, जो पापहारी उत्तम तीर्थ है। उसके श्रवण मात्र से कर्म बंधन से छुटकारा मिल जाता है। जहाँ गोपियों ने निवास किया था, उस निवास के कारण ही वह स्थान गोपी भूमि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहाँ गोपियों के अंग राग से उत्पन्न उत्तम गोपी चंदन उपलब्ध होता है। जो अपने अंगों में गोपी चंदन लगाता है, उसे गंगा स्नान का फल मिलता है। जो सदा गोपी चंदन की मुद्राओं से मुद्रित होता है, अर्थात गोपी चंदन का छापा तिलक लगाता है, उसे प्रतिदिन महानदियों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। उसने सहस्र अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ कर लिए। सब तीर्थों का सेवन, दान और व्रतों का अनुष्ठान भी कर लिया। निस्संदेह वह नित्य गोपी चंदन लगाने मात्र से कृतार्थ हो जाता है। गंगा की मिट्टी से दुगुना पुण्य चित्रकूट की रज का माना गया है। उससे भी 10 गुना पुण्य पंचवटी की रज का है। उसकी अपेक्षा भी 100 गुना पुण्य गोपी चंदन रज का है। गोपी चंदन को तुम वृंदावन की रज के समान समझो। जिसके शरीर में गोपी चंदन लगा हो, वह सैकड़ों पापों से युक्त हो, तो भी उसे यमराज भी अपने साथ नहीं ले जा सकते। फिर यमदूतों की तो बात ही क्या है। पापी होने पर भी जो पुरुष प्रतिदिन गोपी चंदन का तिलक धारण करता है, वह श्रीहरि के गोलोक धाम में जाता है, जहाँ प्राकृत गुणों का प्रवेश नहीं है। सिंधु देश का एक राजा था, जिसका नाम दीर्घबाहु था। वह अन्यायपूर्ण जीवन बिताने वाला, दुष्टात्मा और सदा वैश्य संग में रत रहने वाला था। उसने भारतवर्ष में सैकड़ों ब्रह्म हत्याएं की थीं।
उस दुरात्मा ने 10 गर्भवती स्त्रियों का वध किया था। उसने शिकार खेलते समय अपने बाण समूहों से कपिला गौओं की हत्या की थी। एक दिन वह सिंधी घोड़े पर चढ़कर मृगया के लिए वन में गया। वहां उसके कुपित मंत्री ने राज्य के लोभ से उस महाखल नरेश को तीखी धार वाली तलवार से उस वन में ही मार डाला। उसको पृथ्वी पर पड़ा और मृत्यु को प्राप्त हुआ देख यम के सेवक बांधकर परस्पर हर्ष प्रकट करते हुए उसे यमपुरी ले गए। उस पापी को सामने खड़ा देख बलवान यमराज ने तुरंत ही चित्रगुप्त से पूछा, इसके योग्य कौन सी यातना है? चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, निसंदेह इसे 84 लाख नरकों में बारी बारी से गिराया जाए और जब तक चंद्रमा और सूर्य विद्यमान है तब तक यह नरक का कष्ट भोगता रहे। इसने भारतवर्ष में जन्म लेकर एक क्षण भी कभी पुण्य कर्म नहीं किया है। इसने 10 गर्भवती स्त्रियों की और असंख्य कपिला गौओं की हत्या की है। इसके सिवा वन्य पशुओं की हत्या तो इसने हजारों की संख्या में की है। इसलिए देवता और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला यह महान पापी है। नारद जी कहते हैं, राजन, उस समय यम की आज्ञा से यमदूत उस पापात्मा को लेकर कुंभीपाक नरक में ले गए, जिसका दीर्घ विस्तार 1 सहस्त्र योजन का था। वहाँ विशाल कड़ाह में तपाया हुआ तेल भरा था। उस खौलते हुए तेल में फेन उठ रहे थे। यमदूतों ने उस पापी को उसी कुंभीपाक में गिरा दिया। उसके गिरते ही वहाँ की प्रलयाग्नि के समान प्रज्वलित अग्नि तत्काल शीतल हो गई। विदेहराज जैसे प्रहलाद को खोलते हुए तेल में फेंकने पर वह शीतल हो गया था, उसी प्रकार उस पापी को नरक में गिराने से वहाँ की ज्वाला शांत हो गई। यमदूतों ने उसी समय यह विचित्र घटना महात्मा यम को बताई। चित्रगुप्त के साथ धर्मराज बड़ी चिंता में पड़े और सोचने लगे, इसने तो भूतल पर क्षण भर भी कोई कभी पुण्य नहीं किया है। नरेश्वर, इसी समय धर्मराज की सभा में व्यास जी पधारे। उनकी विधि पूर्वक पूजा करके परम बुद्धिमान धर्मात्मा धर्मराज ने उन्हें प्रणाम करके पूछा। यम बोले, भगवान, इस पापी ने पहले कभी कहीं कोई सुकृत नहीं किया है, इसलिए जिसमें फेन उठ रहा था ऐसे खौलते हुए तेल से भरे कुंभीपाक के महान कड़ाह में इसको फेंका गया था। इसके डालते ही वहाँ की आग तत्काल शीतल हो गई। इस संदेह के कारण मेरे चित्त में निश्चय ही बड़ा खेद है। श्री व्यास जी ने कहा, महाराज, पाप पुण्य की गति उसी प्रकार बड़ी सूक्ष्म होती है जैसे संपूर्ण शास्त्रों के विद्वानों में श्रेष्ठ प्रज्ञावान पुरुषों ने ब्रह्म की गति सूक्ष्म बताई है। दैवयोग से इसको स्वयं ही प्रत्यक्ष एवं सार्थक पुण्य प्राप्त हो गया है। महामते, जिस पुण्य से वह शुद्ध हुआ उसे बताता हूँ, सुनो। जहाँ किसी के हाथ से द्वारका की मिट्टी पड़ी हुई थी, वहीं इस पापी की मृत्यु हुई थी। उस मृत्तिका के प्रभाव से ही यह पापी शुद्ध हो गया है। जिसके अंग में गोपी चंदन का लेप हो, वह नर से नारायण हो जाता है। उसके दर्शन मात्र से तत्काल ब्रह्म हत्या छूट जाती है। नारद जी कहते हैं, राजन, यह सुनकर धर्मराज उसे ले आए और इच्छानुसार चलने वाले एक विशेष विमान पर उसे बैठाकर उन्होंने प्रकृति से परे वैकुंठ धाम को भेज दिया। गोपी चंदन के सुयश का ज्ञान उसको अकस्मात उसी समय हुआ। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें गोपी चंदन की महिमा बताई। जो श्रेष्ठ मनुष्य गोपी चंदन के इस महात्म्य को सुनता है, वह महात्मा श्री कृष्ण के परम धाम में जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में द्वारिका खंड के अंतर्गत नारद व्यास संवाद में कपिटंक, नृगकूप तथा गोपी भूमि की महिमा का वर्णन नामक 15वां अध्याय पूरा हुआ। 16वां अध्याय सिद्धाश्रम की महिमा के प्रसंग में श्री राधा और गोपांगनाओं के साथ श्री कृष्ण और उनकी 16,000 रानियों का समागम। नारद जी कहते हैं, महामते विदेहराज, अब सिद्धाश्रम का महात्म्य सुनो, जिसका स्मरण करने मात्र से समस्त पाप छूट जाते हैं, जिसके स्पर्श मात्र से साक्षात श्री हरि से कभी वियोग नहीं होता है। उस तीर्थ को पुराण वेत्ता पुरुष सिद्धाश्रम कहते हैं, जिसके दर्शन से सालोक्य, स्पर्श से सामीप्य, जिसमें स्नान करने से सारूप्य और जहाँ निवास करने से सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसे ही सिद्धाश्रम जानो। एक समय चंद्रानना सखी के मुख से सिद्धाश्रम तीर्थ का महात्म्य सुनकर श्री कृष्ण के वियोग से व्याकुल हुई श्री राधा ने उसमें नहाने का विचार किया।
वैशाख मास में सूर्य ग्रहण के पर्व पर सिद्धाश्रम तीर्थ की यात्रा के लिए कदली वन से उठकर श्री राधा ने गोपांगनाओं के 100 यूथ और समस्त गोपगणों के साथ वहां जाने का मन ही मन निश्चय किया। श्री दामा के शाप के कारण होने वाले श्री कृष्ण वियोग के 100 वर्ष बीत चुके थे। श्री राधिका शिविका में आरूढ़ हुई, उन पर छत्र चमर डुलाए जाने लगे। इस प्रकार वे सती श्री राधा आनर्त देश के महातीर्थ सिद्धाश्रम को गई। नरेश्वर वहीं साक्षात भगवान श्री कृष्ण अपनी 16,000 रानियों के साथ यादव गणों से घिरे हुए तीर्थ यात्रा के लिए आए। करोड़ों बलिष्ठ गोपाल हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए श्री राधिका की आज्ञा के अनुसार सिद्धाश्रम की चारों ओर से रक्षा कर रहे थे। गोपियों के 100 यूथ भी बड़े शक्तिशाली थे। वे तथा अन्य गोपांगनाएं हाथों में बैत की छड़ी लिए सिद्धाश्रम में विधिपूर्वक स्नान करती हुई श्री राधा की सेवा में तत्पर थीं। द्वारकावासी स्नान की इच्छा से वहां आकर खड़े थे। शस्त्र और वेत्र धारण करने वाले गोपों ने उन्हें मार मार कर दूर हटा दिया। इसी समय भगवान श्री कृष्ण की रानियों ने सिद्धाश्रम में प्रवेश किया। उन रानियों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, देवकी नंदन, आप सर्वज्ञ हैं, अतः हमें बताइए, यह कौन स्त्री स्नान कर रही है जिसका वैभव अद्भुत दिखाई देता है तथा जिसका गौरव मानकर समस्त यादव पुंगव यहाँ भयभीत से खड़े हैं। अहो, यह किसकी प्रिया है, इसका क्या नाम है और यह कहाँ की रहने वाली है? श्री भगवान बोले, ये साक्षात वृषभानु की पुत्री श्री कीर्ति नंदिनी श्री राधा हैं, जो संपूर्ण ब्रज की अधीश्वरी, गोपांगनाओं की स्वामिनी तथा मेरी प्राण वल्लभा हैं। ये ब्रज से गोपीगणों के साथ सिद्धाश्रम में स्नान करने के लिए आई हैं। इन्हीं के गौरव से ये यादव त्रस्त होकर खड़े हैं। इन्हीं का यह अद्भुत वैभव है। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर अपने अनुपम रूप और यौवन पर गर्व करने वाली भामिनी सत्यभामा अपनी सौतों के बीच धीरे धीरे बोली, क्या राधा ही रूपवती है? मैं रूपवती नहीं हूँ। पूर्व काल में बहुत से लोगों ने मेरी याचना की थी। मैं अपने रूप और औदार्य से सदा ही पूजित रही हूँ। मैं अपने रूप और औदार्य गुण से सदा ही पूजित रही हूँ। सखियों, मेरे रूप के ही कारण सतधन्वा की मृत्यु हुई। अक्रूर और कृतवर्मा को यदुपुरी से पलायन करना पड़ा। जो स्यमंतक मणि प्रतिदिन अपने आप 8 भार सुवर्ण की सृष्टि करती है, जिसके रहने से दुर्भिक्ष, महामारी आदि कष्ट स्वतः भाग जाते हैं तथा जिसकी पूजा के स्थान में सर्प आदि व्याधि, अमंगल और मायावी लोग नहीं रह पाते हैं, मेरे पिता ने वही स्यमंतक मणि मेरे दहेज में दी थी। उस मणि से मेरे घर में भी संपूर्ण अद्भुत वैभव प्रकट हो गया है। मैं अपने महान प्रेम से श्री कृष्ण को वश में रखती हूँ। उनके साथ गरुड़ पर बैठकर यात्रा करती हूँ। प्रागज्योतिषपुर में भौमासुर के साथ जो महान युद्ध हुआ था, उसे मैंने अपनी आँखों से देखा है। मेरी ही कृपा से तुम सब प्रागज्योतिषपुर से द्वारिकापुर में आई हूँ और सब की सब श्री कृष्ण की पत्नी हुई, इसमें संशय नहीं। मेरी ही बात का आदर करके इन श्री कृष्ण ने इंद्र को छत्र दिया। मेरा ही प्रिय करने की इच्छा से इन्होंने देव माता अदिति को उनके दोनों कुंडल अर्पित किए। ऐरावत के वंश में उत्पन्न बड़े बड़े गजराज जो भौमासुर की संपत्ति थे, मेरी ही इच्छा से महात्मा श्री कृष्ण द्वारा द्वारका में लाए गए। मेरे ही कारण श्री हरि ने देवराज इंद्र से भी महान बैर ठान लिया। मेरे द्वार पर वृक्षराज पारिजात सदा सुशोभित होता है। मैंने अपने पातिव्रत धर्म से ही श्री कृष्ण को वश में कर रखा है। मैंने समस्त सामग्रियों के साथ नारद जी के हाथ श्री कृष्ण का दान कर दिया था। मेरे समान गौरव और वैभव किसी भी स्त्री को नहीं प्राप्त हो सकता। रूप और उदारता भी मेरे तुल्य किसी भी स्त्री में नहीं है। फिर राधा की तो बात ही क्या है, जिनके रूप पर चेदिराज शिशुपाल आदि ने रणभूमि में श्री कृष्ण के साथ युद्ध छेड़ दिया था। उन रुक्मिणी का रूप सौंदर्य क्या किसी से कम है? सुंदर भौहों वाली बहन रुक्मिणी, तुम क्यों कर रूपवती नहीं हो? सखियों, राधा एक गोप की कन्या है और तुम सब राजकुमारियां हो। सभी धन्य और मान्य हो तथा मानवती स्त्रियों में श्रेष्ठ हो। मिथिलेश्वर सत्यभामा के इस प्रकार कहने पर रुक्मिणी आदि सभी श्रेष्ठ रानियां मानवती हो गईं। उन सबको अपने कुल, कौशल, शील, धन, रूप और यौवन पर गर्व था। वे 8 पट रानियां सबको मान देने वाले श्री कृष्ण से बोली। रानियां बोली, प्रभु,
आपके मुँह से पहले हमने राधा के रूप की बड़ी बड़ाई सुनी है, जिनके प्रति तुम सदा अनुरक्त रहते हो और वे भी सदा तुम्हारे अनुराग के रंग में रंगी रहती हैं। आज हम उन्हीं तुम्हारी ब्रजवासिनी प्रियतमा राधा को देखना चाहते हैं, जो सदा तुम्हारे वियोग से खिन्न रहती हैं और यहाँ स्नान के लिए आई हुई हैं। नारद जी कहते हैं, राजन, तब तथास्तु कहकर पटरानियों से घिरे हुए श्री कृष्ण 16,000 रानियों के साथ श्री राधा का दर्शन करने के लिए सोने के रमणीय शिविर में, जो ध्वजा पताकाओं से सुशोभित था और जिस सुंदर शिविर में चंद्रमंडल की शोभा को तिरस्कृत करने वाला चंदोबा तना था, मोतियों की झालरों से युक्त पर्दा लगा था और जहाँ स्वच्छ वस्त्रों का सुंदर बिछौना बिछा था, मालती के मकरंद एवं इत्र आदि की सुगंध जहाँ सब ओर छा रही थी और उसी के कारण भ्रमरावलियाँ जहाँ मधुर गुंजन कर रही थीं। पटरानी श्री राधा, जिनका चित्त श्री कृष्ण ने चुरा लिया था, विराजमान थी और सखियाँ हंस के समान श्वेत एवं दिव्य व्यजन डुलाकर उनकी सेवा करती थीं। कोई सखी उनके ऊपर छत्र ताने हुई थी, कुछ सखियाँ झूले की डोर पकड़कर झूला झुला रही थीं और कुछ इधर उधर आती जाती दिखाई देती थीं। श्री राधा के कानों में बालरवि के समान कांतिमान कुंडल झलमला रहे थे। विद्युत के समान उद्दीप्त माला धारण करने के कारण उनकी मनोहरता और भी बढ़ गई थी। उनके श्री अंगों से कोटि चंद्रमाओं के समान प्रकाश फैल रहा था। वे तनमंगी तथा कोमलांगी थीं। वे अपने पैरों की सुंदर अंगुलियों के अग्रभाग से पुष्पाच्छादित मनोहर भूमि पर अत्यंत कोमल चरणारविंद धीरे धीरे रख रही थीं। महाराज, उन श्री राधा को दूर से ही देखकर श्री कृष्ण की वे सहस्र रानियां उनके रूप से अत्यंत मोहित होकर मूर्छित हो गईं। उनके तेज से इनकी कांति उसी तरह विलुप्त हो गई जैसे सूर्योदय होने पर तारिकाएं। इन्हें जो रूप का अभिमान था वह जाता रहा। ये सब रानियां परस्पर इस प्रकार कहने लगीं, अहो, ऐसा अद्भुत रूप तो तीनों लोकों में कहीं भी नहीं है। हमने इनके अद्वितीय मनोहर रूप को जैसा सुना था वैसा ही देखा। इस प्रकार आपस में बात करती हुई वे रानियां श्री कृष्ण को आगे करके श्री राधिका के पास जा पहुंची। गोपांगनाओं तथा राजकुमारियों के नेत्र आपस में मिले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में द्वारिका खंड के अंतर्गत नारद बहुलाशु संवाद में सिद्धाश्रम महात्म्य के प्रसंग में श्री राधा के रूप का दर्शन नामक 16वां अध्याय पूरा हुआ। 17वां अध्याय सिद्धाश्रम में श्री राधा और श्री कृष्ण का मिलन, श्री कृष्ण की रानियों का श्री राधा को अपने शिविर में बुलाकर उनका सत्कार करना तथा श्री हरि के द्वारा उनकी उत्कृष्ट प्रीति का प्रकाशन। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, पटरानियों सहित श्री कृष्ण को आया देख गोपांगनाएं अत्यंत हर्ष से खिल उठी और तत्काल जय जयकार करने लगीं। श्री राधा सहसा उठी और हाथ जोड़ श्री हरि की परिक्रमा करके अपने कमलोपम नेत्रों से आनंद के आंसू बहाने लगीं। उन्होंने श्री कृष्ण के बैठने के लिए एक सोने का सिंहासन दिया, जिसके पायों में स्यवंतक मणि जड़ी हुई थी। पार्श्व भाग में चिंतामणि जगमगा रही थी, मध्य भाग में पद्मराग मणि शोभा दे रही थी। वह सिंहासन चंद्रमंडल के समान गोलाकार था। उसकी पाद पीठिका में कौस्तुभ मणियाँ जड़ी गई थीं। वह सिंहासन कुंडमंडल से मंडित था, पारिजात के पुष्पों से सज्जित और अमृत वर्षी छत्र से अलंकृत था। उन्हें सिंहासन देकर श्री राधा हास्ययुक्त मुख से बोली, आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरी तपस्या का फल मिल गया। श्री हरे, तुम आ गए तो आज मेरा धर्म कर्म सफल हो गया। श्री सिद्धाश्रम का स्नान धन्य है, जिससे मेरा मनोरथ अद्भुत रीति से सफल हुआ। मैंने तो कभी तुम्हारी भक्ति भी नहीं की, तुम भक्तों के सहायक हो। देव, तुमने मेरी सहायता के लिए इस भूतल पर बहुत से असुरों को मार भगाया, जिससे त्रिलोक विजयी कंस भी डरता था। उस शंखचूर्ण को तुमने मेरे कहने से मार गिराया। हरे, मेरे प्रति प्रेम रखने के कारण ही तुमने ब्रजमंडल में देवलोक का वैभव दिखाया। देव, तुमने बलपूर्वक इंद्र का मान भंग किया और मेरे ही कारण ब्रज की रक्षा करते हुए गोवर्धन पर्वत को धारण किया। राजमंडल में गोपियों ने तुम्हारा यथेष्ट आलिंगन किया और तुम उनके वश में हो गए। देव, तुम्हारा यह चरित्र नरलोक की विडंबना मात्र है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यूँ कहती हुई श्री राधा ने चंद्रानना की प्रेरणा से तुरंत श्री कृष्ण की रानियों पर दृष्टिपात किया और बड़े आदर के साथ उन सबको सम्मान दिया।
रुक्मिणी, जाम्बवती, सत्यभामा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, कालिंदी और मित्रविंदा से परस्पर गले मिलकर रोहिणी आदि 16,000 रानियों को भी प्रेमानंदमयी श्री राधा ने दोनों भुजाओं से पकड़कर सानंद हृदय से लगाया। श्री राधा बोली, बहनों, जैसे चंद्रमा एक है किंतु उससे स्नेह करने वाले चकोर बहुत हैं, जैसे सूर्य एक है किंतु उन्हें देखने वाली दृष्टियां बहुत हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण चंद्र एक हैं किंतु इनमें भक्ति भाव रखने वाली हम सब बहुत सी स्त्रियां हैं। जैसे कमल के प्रभाव को भ्रमर जानता है तथा रत्न के प्रभाव को उसकी परख करने वाला जौहरी जानता है, जैसे विद्या के प्रभाव को विद्वान और काव्य के प्रभाव को कवींद्र जानता है, जैसे सहस्रों मनुष्यों के होने पर भी रस के प्रभाव को केवल रसिक जानता है, उसी प्रकार हे राजकुमारियों, इस भूतल पर श्री कृष्ण के प्रभाव को यथार्थ रूप से इनका भक्त ही जानता है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री राधा की बात सुनकर उस समय सपत्नियों सहित भीष्म नंदिनी रुक्मिणी ने कमल लोचना श्री राधा से कहा। रुक्मिणी बोली, श्री राधे, वृषभानु नंदिनी, तुम धन्य हो। तुम्हारे भक्ति भाव से ये श्री कृष्ण सदा तुम्हारे वश में रहते हैं। तीनों लोकों के लोग जिनकी कथा वार्ता निरंतर कहते सुनते हैं, वे ही भगवान दिन रात तुम्हारी कथा कहा करते हैं। श्री हरि के प्रति तुम्हारे प्रेम भाव का स्वरूप जैसा हमने सुना था वैसा ही देखा। तुम्हारे लिए कुछ भी आश्चर्य की बात नहीं है। देवी, तुम हमारे शिविर में शीघ्र चलो, हम सब तुम्हें ले चलने के लिए ही यहाँ आई हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यूँ कहकर भीष्म नंदिनी रुक्मिणी कीर्ति कुमारी श्री राधा को बड़े आदर से महात्मा श्री कृष्ण के साथ अपने शिविर में ले आईं। सर्वतोभद्र नामक शिविर में जो कमलों के केसर से सुवासित था, सोने के पलंग पर शिरीष पुष्प के समान कोमल बिछावन बिछाकर, तकिया लगाकर, वस्त्रमाला और श्रृंगार सामग्री से सपत्नियों सहित सती रुक्मिणी ने रात्रि के समय विधिवत पूजा करके उन्हें सुखपूर्वक ठहराया। फिर गोपांगनाओं के 100 यूथों का भी पृथक पृथक पूजन करके उन कृष्ण प्रियाओं ने सबके साथ बहुविध वार्तालाप किया। फिर श्री राधा को वहां सुलाकर वे रानियां प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने शिविर में गईं। श्री कृष्ण के पास पहुंचकर रुक्मिणी ने देखा कि वे बैठे बैठे जग रहे हैं। तब उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, स्वामिन, आप सोते क्यों नहीं? श्री भगवान बोले, शुभ्रे, तुमने अगवानी करके विनयपूर्वक प्रेम भरी बातें सुनाकर आश्वासन देकर ब्रजेश्वरी श्री राधा की भली भांति पूजा की है और वे अत्यंत प्रसन्न हुई हैं, परंतु एक बात की ओर तुमने ध्यान नहीं दिया। वे प्रतिदिन सोने से पहले उत्तम दूध पिया करती हैं, किंतु सुंदरी, आज श्री राधा ने दुग्धपान नहीं किया। महामते, इसीलिए अब तक उनके नेत्रों में नींद नहीं आई है और भीष्मनंदिनी, यही कारण है कि मैं भी नहीं सो सका हूँ। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, पति देवता की यह उत्तम बात सुनकर रुक्मिणी अपनी सौतों के साथ दूध लेकर बड़े आदर से श्री राधा के समीप गईं। सोने के कटोरे में मिश्री मिलाया हुआ गर्म दूध डालकर भीष्मक नंदिनी ने बड़े प्रेम से श्री राधा को पिलाया। इस प्रकार विधिवत पूजा करके उनके हाथ में पान का बीड़ा दिया और सत्यभामा आदि सपत्नियों के साथ अपने शिविर में लौट आईं। श्री कृष्ण के समीप आकर शुभ स्वरूपा सी रुक्मिणी अपने द्वारा की गई दूध पहुंचाने और पिलाने की सेवा का वर्णन करते हुए साक्षात श्री कृष्ण के चरणारविंदों की सेवा में लग गईं। अपने कोमल कर पल्लवों से निरंतर श्री चरणों का लालन करती हुई रुक्मिणी श्री कृष्ण के पाद तल में नए छाले देख आश्चर्य से चकित हो उठी। उन्होंने पूछा, प्रभु, आपके चरण तलों में छाले कैसे उभड़ आए हैं? भगवान, ये आज ही उभड़े हैं, मैं नहीं जानती इसका कारण क्या है। तब श्रीहरि ने राधा की भक्ति को प्रकाशित करने के लिए 16,000 रानियों के सामने स्वयं रुक्मिणी से कहा। श्री भगवान बोले, श्री राधिका के हृदयारविंद में मेरा चरणारविंद सदा विराजमान रहता है। उनके प्रेम पास में बंध कर वह निरंतर वहीं रहता है, कभी निमेष मात्र के लिए भी अलग नहीं होता। आज तुम लोगों ने उन्हें कुछ अधिक गर्म दूध पिला दिया है। वह दूध मेरे पैरों पर पड़ा और उनमें छाले पड़ गए। तुम सब ने उन्हें थोड़ा गर्म दूध नहीं दिया, अधिक गर्म दूध दे दिया। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, श्री कृष्ण की बात सुनकर रुक्मिणी आदि सुंदरियां बड़े प्रेम से उनके पैर सहलाने लगी और उन्हें सब ओर से बड़ा विस्मय हुआ। वे परस्पर कहने लगी, मधुसूदन, माधव में श्री राधा की प्रीति बहुत ही उच्च कोटि की है। उनकी समानता करने वाली कोई स्त्री नहीं है। ये श्री राधा इस भूतल पर अद्वितीय नारी हैं।
इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में द्वारिका खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश संवाद में सिद्धाश्रम में श्री राधा कृष्ण समागम के प्रसंग में श्री राधा के प्रेम का प्रकाश नामक 17वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 18वां अध्याय सिद्धाश्रम में ब्रजांगनाओं तथा 16 सहस्र रानियों के साथ श्याम सुंदर की रास क्रीड़ा का वर्णन तथा श्री राधा के मुख से वृंदावन की रास की उत्कृष्टता का प्रतिपादन। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री राधा और गोपी गणों का उत्कृष्ट प्रेम जानकर रुक्मिणी आदि राजकुमारियों ने रास क्रीड़ा देखने के लिए उत्सुक होकर श्री हरि से कहा। पटरानियां बोली, श्याम सुंदर, तुम में प्रेम लक्षणा भक्ति रखने वाली गोप सुंदरियां धन्य हैं जो रास रंग में सम्मिलित हुई थीं। इन सबके तप का क्या वर्णन हो सकता है। माधव, प्रभु, यदि तुम हमारी प्रार्थना स्वीकार करो तो वृंदावन में तुमने जिस विधि से रास रचाया था उस विधि को हम देखना चाहते हैं। तुम यही हो, श्री राधा यहीं विराज रही हैं। संपूर्ण गोप सुंदरियां एवं ब्रजांगनाएं भी यही हैं और हम सब भी यही हैं। अतः देवेश्वर, यहाँ रास का आयोजन सर्वथा उचित होगा। जगन्नाथ, तुम हमारे इस मनोरथ को पूर्ण करो। मनोहर प्राण वल्लभ, हमने दूसरा कोई मनोरथ प्रकट नहीं किया है, केवल रास क्रीड़ा का दर्शन कराओ। रानियों की यह बात सुनकर भगवान हंसने लगे। उन्होंने प्रेम पूरित होकर उन सबको अपने वचनों द्वारा मोहित सी करते हुए कहा। श्री भगवान बोले, अंगनाओं, रासेश्वरी, श्री राधा के मन में रास क्रीड़ा की इच्छा हो तो यहाँ रास हो सकता है, अतः तुम ही सब जाकर उनसे पूछो। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर रुक्मिणी आदि राजकुमारियों ने श्री राधा के पास जाकर हंसते हुए मुख से अत्यंत प्रेम पूर्वक कहा। श्री रानियां बोली, रंभोरु, चंद्रबदने, ब्रज सुंदरियों की स्वामिनी, रासेश्वरी, प्रियतमे, सखी, शील रूपिणे, रास में कीर्ति रानी के कुल की कीर्ति बढ़ाने वाली शुभांगी, हम सब तुम्हारी सखियां तुमसे एक बात पूछने आई हैं। रास में रस प्रदान करने वाली रासेश्वरी यही हैं तथा रास की अधीश्वरी तुम भी यही हो और अन्य समस्त गोप सुंदरियां भी यही हैं। इसी प्रकार हम सब भी यहाँ हैं, अतः सब प्रकार से रस का आस्वादन करने के लिए तुम यहाँ रास का आयोजन करो। प्रियतमे, ऐसा हो तो यह हमारे लिए अत्यंत प्रिय होगा। श्री राधा ने कहा, सत्पुरुषों पर कृपा करने वाले परम रासेश्वर श्याम सुंदर के मन में यदि रास क्रीड़ा की अभिलाषा हो तो यहाँ रास हो सकता है। अतः मेरी प्रियतमा सखियों, तुम सब परम सेवा शुश्रूषा और पराभक्ति से उनकी पूजा करके उन्हें वश में करो। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री राधा की बात सुनकर रानियों ने श्री कृष्ण की कही हुई बात बताई। तब महामना श्री राधा तथास्तु कहकर अत्यंत प्रसन्न हुई। फिर वैशाख मास की पूर्णिमा को शुभ एवं पुण्य तीर्थ सिद्धाश्रम में जब रात्रि का प्रथम पहर प्राप्त हुआ और चंद्रमा की चांदनी सब ओर फैल गई, तब रास क्रीड़ा का आरंभ हुआ। रासेश्वर के रास का आनंद प्राप्त करने के लिए रासेश्वरी श्री राधा तैयार हो गई और उनके साथ रसिक शेखर श्याम सुंदर रास स्थली में उसी तरह सुशोभित हुए जैसे रति के साथ रतिपति मदन। जितनी संपूर्ण गोप सुंदरियां और जितनी राजकन्याएं वहां उपस्थित थीं, उतने ही रूप धारण करके दो दो सुंदरियों के बीच में एक एक श्री कृष्ण शोभा पाने लगे। ताल, वेणु और मृदंगों की ध्वनि के साथ मधुर कंठ वाली सखियों के गीत और उनके नूपुर, कांची आदि आभूषणों की मधुर झनकार का मिला हुआ महान शब्द वहां सब ओर गूंज उठा। राजन, करोड़ों कामदेवों की लावण्य को लज्जित करने वाले वनमालाधारी, कुंडल मंडित एवं किरीट वलय और भुजबंधों से अलंकृत पीताम्बर धारी श्याम सुंदर रासेश्वर रास में स्वयं रासेश्वरी के साथ गीत गाने लगे। विदेहराज जैसे तारागणों से घिरा हुआ चंद्रमा शोभा पाता है, उसी प्रकार रासेश्वर श्री कृष्ण उन सुंदरियों के साथ सुशोभित हो रहे थे। मिथिलेश्वर, इस प्रकार वह महानंदमयी संपूर्ण शुभ निशा रासमंडल में एक क्षण के समान व्यतीत हो गई। श्री रासमंडल की शोभा देख रुक्मिणी आदि समस्त पटरानियां परमानंद को प्राप्त हुईं। उन सब का मनोरथ पूर्ण हो गया। रास की समाप्ति होने पर रुक्मिणी आदि रानियों ने प्रेम परवश होकर साक्षात परिपूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण से कहा। रानियां बोली, प्रभु, मनोहर रास रंग में आपकी रूप माधुरी देखकर हमारा मन उसी प्रकार आत्मानंद में निमग्न हो गया जैसे ज्ञानी मुनि ब्रह्मानंद में डूब जाते हैं।
ऐसा रास दूसरा न होगा। माधव, यहाँ गोपांगनाओं के 100 यूथ विद्यमान हैं। सखियों सहित हम 16,000 आपकी पत्नियां भी इसमें सम्मिलित रही हैं। करोड़ों सखियों के साथ 8 पटरानियां भी यहाँ उपस्थित हैं। माधवेश्वर, ऐसा रास तो वृंदावन में भी नहीं हुआ होगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार अभिमान प्रकट करने वाली रानियों की बात सुनकर श्याम सुंदर श्रीहरि हंसने लगे और बोले, यहाँ का रास सर्वोत्कृष्ट है या वृंदावन का, यह तुम श्री राधा से ही पूछो। तब सत्यभामा आदि सब रानियों ने मनोहारिणी श्री राधा से इसके विषय में पूछा। श्री राधा मन ही मन कुछ हंसती हुई यह उत्तम बात बोली। श्री राधा ने कहा, सखियों, बहुत सी सुंदरियों से भरा हुआ यहाँ का रास भी बहुत अच्छा रहा है, परंतु पहले पहल वृंदावन में जो रास हुआ था उसके समान यहाँ कदापि नहीं था। यहाँ दिव्य वृक्षों और लताओं से व्याप्त, प्रेम के भार से झुकी हुई लता बल्लरियों से विलसित और मधुमत्त मधुपों से सुशोभित वृंदावन कहाँ है? पुष्प समूहों को बहाती हुई, फूलों के छाप से अलंकृत, श्यामपट की भांति शोभा पाने वाली हंसों और पद्म वनों से व्याप्त यमुना नदी यहाँ कहाँ उपलब्ध है? फूलों के भार से झुकी हुई माधवी लताएं यहाँ कहाँ दिखाई देती हैं? प्रेम परवश पक्षी कहाँ मधुर स्वरों में गान कर रहे हैं? चंचल भ्रमर पुंजों से युक्त कुंज और दिव्य मंदिरों से मंडित निकुंज यहाँ कहाँ सुलभ है? कमलों के पराग को लेकर शीतल मंद सुगंध वायु यहाँ कहाँ बह रही है? ऊंचे ऊंचे मनोहर शिखरों से सुशोभित, सर्वत्र फल फूलों से संपन्न तथा सुंदर कंदराओं से अलंकृत महाकाय गजराज की भांति शोभा पाने वाला गिरिराज गोवर्धन यहाँ कहाँ दृष्टिगत गोचर होता है? जहाँ वायु ने कोमल बालू का संचय कर रखा है। यमुना के उस रमणीय पुलिन पर बंसी और बैंत की छड़ी धारण किए मल्ल अथवा नटवर के वेश में विराजित श्याम सुंदर की झांकी यहाँ कहाँ मिल रही है? इस स्थान पर श्री कृष्ण के लिए बनमाला से विभूषित श्रृंगार कहाँ उपलब्ध है? श्याम सुंदर की काली, घुंघराली और सुगंध युक्त अलकावलियों का दर्शन यहाँ कहाँ होता है? श्री कृष्ण के स्निग्ध कपोलों से मनोहर मुख पर दोनों ओर कुंडलों का हिलना डुलना कहाँ दिखता है? उनके मुख पर पत्र रचना कहाँ की गई है? कहाँ सुगंध के लोभ से भ्रमरावलियाँ टूटी पड़ती हैं? कहाँ वह प्रेम पूर्ण निरीक्षण, स्पर्श और हर्षोल्लास यहाँ सुलभ हुआ है? कामदेव के तीखे बाणों को तिरस्कृत करने वाले नेत्र कोणों से निहारने पर जो कटाक्षपात जनित रस प्रकट होता है, वह यहाँ कहाँ प्राप्त हुआ है? दोनों हाथों से एक दूसरे को पकड़कर खींचना, हाथ से हाथ छुड़ाना, निकुंज में छिपना, सामने होने पर भी दिखाई न देना आदि लीलाएं यहाँ कहाँ दिखाई देती हैं? यहाँ चीर उठा लेना अथवा बंसी और बैंत को चुरा लेना कहाँ संभव हुआ है? प्रेम से दोनों भुजाओं द्वारा परस्पर खींचकर हृदय से लगाना, बार बार एक दूसरे को पकड़ना, श्याम सुंदर की बाहों पर चंदन का लेप लगाना आदि बातें यहाँ कहाँ संभव हुई हैं? जहाँ जहाँ की जो लीला है वहीं वहीं वह शोभा पाती है। जहाँ वृंदावन नहीं है वहाँ मेरे मन को सुख नहीं मिल सकता। नारद जी कहते हैं, श्री राधा की यह बात सुनकर सारी पटरानियों ने अपने राज संबंधी अभिमान को त्याग दिया। वे हर्षित और विस्मित हो गईं। इस प्रकार राधिका वल्लभ श्री कृष्ण सिद्धाश्रम में रास क्रीड़ा संपन्न करके समस्त गोपियों को साथ लेकर श्री राधा और अपनी रानियों सहित द्वारका में प्रविष्ट हुए। उन्होंने श्री राधा के लिए बहुत से सुंदर मंदिर बनवाए। उन समस्त ब्रजांगनाओं के रहने के लिए भी सुखपूर्वक व्यवस्था की। नरेश्वर, इस प्रकार मैंने सिद्धाश्रम की कथा तुम्हें सुनाई है, जो समस्त पापों को हर लेने वाली, पुण्यमयी तथा सबको मोक्ष देने वाली है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में द्वारिका खंड के अंतर्गत नारद बहुलाशु संवाद में सिद्धाश्रम महात्म्य के प्रसंग में रासोत्सव नामक 18वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।